आज शाम को बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल बिहार चुनाव में जीत के लिए धन्यवाद अदा करेंगे। बिहार में बीजेपी और एनडीए बड़ी जीत की ओर अग्रसर है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे शाम 6 बजे का समय, जब बीजेपी दफ्तर जाएंगे पीएम मोदी शाम को और बिहार चुनाव में जीत के लिए धन्यवाद अदा करते हुए नजर आएंगे। बिहार में बीजेपी और एनडीए बड़ी जीत की ओर अग्रसर नजर आ रही है, तो इसी कड़ी में शाम को बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जीत के लिए धन्यवाद देते हुए भी नजर आएंगे। चूंकि बीजेपी और एनडीए बड़ी जीत की ओर नजर आ रही है। बता दें कि ताजा आंकड़ों के मुताबिक 243 सीटों पर बिहार में चुनाव हो रहा है, जिसमें एनडीए 203 पर आगे बनी हुई है और इसके अलावा महागठबंधन का जिक्र करें तो 34 सीटें महागठबंधन के खाते में, जबकि 6 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और अगर एनडीए का भी जिक्र करें तो बीजेपी और जेडीयू बड़ी पार्टी बनकर उभर रहे हैं। बीजेपी के खाते में 91 सीटें, वहीं 81 सीटें जेडीयू के खाते में। तो कुल मिलाकर के बीजेपी और जेडीयू एनडीए को बढ़त दिलाती हुई नजर आ रही है। एनडीए के पास 203 सीटें, महागठबंधन 34 सीटों पर सिमटी हुई नजर आ रही है। तो शाम को इसी कड़ी में पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, बिहार चुनाव में जीत के लिए धन्यवाद अदा करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी और एनडीए बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। 34 सीटों पर महागठबंधन फिलहाल आगे चल रहा है और 6 सीटों पर अन्य कब्जा जमाए हुए, जबकि 203 आधे से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में, एनडीए के खाते में। बीजेपी और जेडीयू बड़ी पार्टी बनकर इस चुनाव में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए के पास 203 सीटें, बीजेपी को और एनडीए को बड़ी जीत बिहार में मिलती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से सुशासन बाबू की सरकार बनेगी, जंगल राज खत्म होगा। चूंकि लगातार बीजेपी के तमाम नेता जब बिहार में प्रचार करने पहुंच रहे थे तो जंगल राज को लेकर के हमला विपक्ष पर बोला जा रहा था और ऐसे में एक बार फिर से सुशासन बाबू की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, क्योंकि बिहार में बड़ी जीत की ओर बीजेपी और एनडीए अग्रसर नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर रत्नारायण कांडपाल जी लगातार बने हुए। ललित जी, बिहार में एक बार फिर से बीजेपी और एनडीए बड़ी जीत की ओर है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे शाम को, धन्यवाद अदा करेंगे कार्यकर्ताओं का। बिल्कुल, देखिए आज शाम को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हर बार की तरह दिल्ली से जो है बिहार की जनता को आभार व्यक्त करेंगे। और क्योंकि अब चुनाव नतीजों में जो है अब एक कोई मामूली सा बदलाव होगा, अगर होगा भी तो, अन्यथा हम देख रहे हैं कि लगातार जो है एनडीए को बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से पूरा ये चुनाव रहा है, उस चुनाव में काफी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमको देखने को मिली हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मसले में किस तरीके से आने वाले दिनों में जो है आज प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं, इस पर भी नजर रहेगी सबकी। और साथ ही में अगर क्या वो जो हाल ही में जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, क्या उसको लेकर भी अपनी कोई बात कहते हैं या किस तरीके से चीजें रखते हैं, ये एक दिखने वाली बात होगी, काफी महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल ललित जी, निश्चित रूप से ये जीत काफी महत्वपूर्ण है। कई ऐसे फैक्टर्स जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे वो रोजगार के सिलसिले में हो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के सिलसिले में हो, चाहे महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के सिलसिले में हो। ये तमाम बड़े फैक्टर्स जिसमें निश्चित रूप से एनडीए को जीत दिलाने में काफी मदद की। बिल्कुल, काफी मदद की है और जीत दिलाने में काफी मदद हुई है। जिस तरीके से पूरी पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा, पूरे गठबंधन ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा, सीटों का तय समय पर अपना एक तरीके से कहा जाए कि सीटों का बंटवारा सही समय पर हुआ, सही कोऑर्डिनेशन से हुआ और जो सीटों का बंटवारा हुआ वो भी बिल्कुल सोच समझकर हुआ। तो ये अपने आप में काफी सारी चीजें हैं और अब देखना ये होगा कि उसको लेकर आने वाले दिनों में किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। और आने वाले दिनों में सरकार ने जो वादे किए हैं, अब उसको जो है जनता को डिलीवर करने का समय है। तो ऐसे में कैसे उन सबको जो है डिलीवर किया जाता है। जी बिल्कुल ललित जी, चूंकि घोषणा पत्र में तमाम ऐसे वादे जिनको कहा गया कि 100 दिन के अंदर पूरा किया जाएगा, निश्चित रूप से सबसे पहले कौन सा ऐसा वादा जो सरकार की तरफ से किया गया और अब उसको पूरा करने के लिए सरकार बाध्य होगी? देखिए, कई सारे वादे हैं। उनमें जो है महिलाओं को 10,000 रुपए देने वाला जो वादा था, हालांकि उसको काफी हद तक तो जो है सरकार की तरफ से पूरा कर लिया गया है, लेकिन बावजूद उसके जो है अभी आने वाले दिनों में उसको और बड़े स्केल पर लागू करने की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि लखपति दीदी बनाने का जो वादा है
कहा जा रहा है कि उसने भी काफी अपने असर दिखाया है, तो उसका भी एक तरह से देखना होगा कि क्या कुछ चीजें उसमें निकलकर सामने आती है, उसको सरकार कैसे एग्जीक्यूट करती है। तो एक बहुत बड़ा घोषणा पत्र है, जिसमें कि अब देखना ये होगा कि उस घोषणा पत्र को जमीन तक कैसे लेकर जाएगी बीजेपी। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि 20 साल सरकार चलाने के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से जो है चुनाव जीते हैं। और अभी एक नजर इस पर भी रहेगी जी। प्रगति कि अब बीजेपी क्योंकि सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है, तो क्या नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री रहते हैं बिल्कुल या बिल्कुल। फिर कुछ बदलाव हमको देखने को मिलता है।